पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जानेंगे जिससे आप साइंस के, जनरल साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब निकल रहा है। जैसे पहले नंबर पर देखते हैं कार्डियो। कहीं पे कार्डियो शब्द दिख जाए आपको तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, हार्ट। जैसे कहीं पे लिखा हो कार्डियोलॉजिस्ट तो समझ जाएंगे कि हृदय से संबंधित बीमारियों का जो इलाज करते हैं डॉक्टर, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कहीं पे लिखा हो कार्डियोलॉजी तो आप समझ जाएंगे ओलॉजी, पिछले टर्म पे बात की थी तो आप समझ जाएंगे कहीं पे वो लॉजी लगा हुआ है, ऑलॉजी लगा हुआ है तो इसका मतलब स्टडी ऑफ। तो कार्डियोलॉजी लगा हुआ इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड स्टडी जो होगी उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। फिर अगला देखो, पिछले टर्म पे ही बताया था हिपैटिक लगा हो या हिपर लगा हो उसका मतलब क्या होता है, लीवर। जैसे हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर। ठीक। फिर आता है गैस्ट्रो। कहीं पे गैस्ट्रो लगा हो उसका मतलब होता है स्टमक से, पेट से संबंधित होता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस पूछे कहाँ से निकलता है तो तुम पकड़ लोगे कि यार गैस्ट्रिक लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है। ठीक है। पल्मोन का मतलब होता है एयर से संबंधित, किससे, एयर से रिलेटेड। और अपने बॉडी में एयर जो है मेनली कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, मेनली लंग्स के अंदर। तो पल्मोन जो टर्म आता है वो मेनली किसके लिए आता है, लंग्स के लिए। ठीक है। इसके बाद जैसे देखो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखो आर्टरी ज़्यादातर शुद्ध ब्लड लेके चलती हैं और वेन्स जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त लेके चलती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो अशुद्ध ब्लड लेके चलती है और पल्मोनरी वेन जो होती है वो शुद्ध ब्लड लेके चलती है। ठीक है, तो ये जान लेंगे। और दोनों कहाँ संबंधित है, लंग्स से। रीनल हो या नेफ्रॉन लिखा हो, ये दोनों रिलेटेड हैं किससे, किडनी से। जैसे रीनल लिखा हुआ है तो किससे संबंधित, किडनी से, लेकिन नेफ्रोलॉजी कहीं पे लिखा हो, नेफ्रॉन भी रिलेटेड है किडनी से, तो नेफ्रोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ किडनी जिसमें करेंगे उसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। कहीं पे डोंट लिखा हो उसका मतलब होता है टीथ से रिलेटेड। जैसे थीकोडोंट, डाइडोंट या बाइडोंट। ठीक है, किसके लिए आता है, टीथ के लिए। कहीं पे मायो लगा हो रिलेटेड होता है मसल से। जैसे मायोग्लोबिन पूछ ले एग्जाम में कि कहाँ पे पाया जाता है तो मसल्स में पाया जाने वाला पिगमेंट है। हीम जो होता है रिलेटेड होता है ब्लड से। जैसे हिमेटोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ ब्लड, पिछले टर्म पे बात की थी। हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता होगा, ब्लड में। और ब्लड में भी किसमें, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है। आप थैल्मोलॉजी, इसको पकड़ने के लिए सीधा ओ पे इसे लगाओ, बिंदी ये क्या बन गई, आँख। तो किससे रिलेटेड है, आई के स्टडी से, आई से रिलेटेड है ऑप्थेल्मो। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते होंगे, आँख से रिलेटेड डॉक्टर जो होते हैं। ठीक है। ग्लोसा टर्म जो होता है वो आता है टंग के लिए और मेनली यूज होता है इंसेक्ट में। ठीक है, तो कहीं पे ग्लोसा टर्म समझो तो समझ जाना किससे रिलेटेड है, टंग से रिलेटेड है। सिफेलो, सिफेलो हेड से रिलेटेड है। ठीक, हेड मतलब सिर से रिलेटेड है। तो बताओ इन सिफेलो, तो इन सिफेलो मतलब हेड के अंदर, हेड के अंदर क्या है, ब्रेन। तो इन सेफेलॉन किसको बोलते हैं, ब्रेन को। ठीक है। आइटिस, किसी के पीछे लगे आइटिस तो इसका मतलब स्वेलिंग या सूजन। जैसे देखो हिपेटाइटिस, क्या लगा है, आइटिस। हिपैटिक मैंने तुमको पहले बताया क्या होता है, लीवर से रिलेटेड होता है। आइटिस किससे रिलेटेड होता है, सूजन से रिलेटेड होता है। मतलब सूजन किस में हो जाती है, लीवर में। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिपेटाइटिस। वायरस के नाते होती है बीमारी। ठीक है। राइनो, राइनो टर्म यूज होता है मोस्टली नोज के लिए। जैसे राइनोसिरोस के बारे में सुना होगा, नाक पे ही क्या होती है, सींग होती है उसके, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, राइनोसिरोस। राइनो वायरस के नाते एक सर्दी जुकाम जो बीमारी होती है, सर्दी जुकाम जो पकड़ता है वो किसके नाते पकड़ता है, राइनो वायरस के नाते, नाक से रिलेटेड है। ठीक है। इंटेरॉन यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए, से इंटेरॉन किसके लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए। इंटेरॉन जूस से भी रिलेटेड है, जब आप पढ़ेंगे उसको तो उसमें आएगा इंटेरॉन टर्म।
एस्केरियासिस, ये होता है कंडीशन बताता है। क्या बताता है? कंडीशन बताता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एस्केरियासिस, और स्केरी के कारण कोई बीमारी हो रही है, उसको क्या बोल रहे हैं? एस्केरियासिस, कंडीशन बन रही है। जैसे पूछ ले एलिफेंटियासिस, मतलब एलिफेंट के जैसा हो जा रहा है पाँव या स्ट्रक्चर कोई, तो इसलिए एलिफेंटियासिस किससे रिलेटेड है? बताओ। एलिफेंटियासिस हो या कुछ भी हो, कंडीशन बता रहा है कि एलिफेंट या हाथी के जैसा पाँव हो जाना। कॉरोनरी रिलेटेड होता है हार्ट के लिए यूज होता है। जैसे कॉरोनरी आर्टरी में ही क्या लिपिड्स जम जाते हैं तो हार्ट अटैक आता है। ठीक, तो कॉरोनरी भी यूज किया जाता है हार्ट के लिए। बक्की यूज होता है चीक्स, गाल के लिए। जैसे जो माउथ है, माउथ के अंदर का पोर्शन कहलाता है बक्कल कैविटी। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये है बक्की, और इसके बीच का स्थान तो क्या कहलाएगा? बक्कल कैविटी। चीक्स बोलते हैं बक्की का मतलब। जिनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्या करना? फॉर्मेशन करना। जैसे ग्लूकोजिनेसिस कहीं पे लिखा हो, क्या लिखा हो? ग्लूकोजिनेसिस। जिनेसिस मतलब बन रहा है, क्या बन रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? ग्लूकोजिनेसिस। जैसे कई जगह लिखा देखो स्पर्मेटोजिनेसिस, मतलब स्पर्म का ही जिनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहला रहा है? स्पर्मेटोजिनेसिस। ऐसे ही oogenesis, मतलब एग का बनना क्या है? oogenesis। इस सीरीज को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।